नमस्कार प्यारे बच्चों और प्यारे दोस्तों। रीट, सीटेट, एसटेट, यूपीटेट विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं ईश्वर प्रसाद आप सब लोगों के लिए गणित शिक्षण विधि से संबंधित ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ। इसके बाद लगातार सभी विषयों की शिक्षण विधियों के वीडियो मैं इस चैनल पर आप सब के लिए अपलोड करने वाला हूँ। मेरी आशा है आप सबको ये पसंद आएंगे और आपके प्रति मैं ये विश्वास भी जाहिर करता हूँ कि अगर इसमें कुछ कमियाँ रहेंगी तो आप उन कमियों को ज़रूर मुझे कमेंट के माध्यम से बताओगे, ताकि मैं जल्द से जल्द उन कमियों को दूर करके और इस कार्य को बहुत बेहतरीन तरीके से आप सबके सामने रखने की मैं कोशिश करूँगा। इस काम में मेरी आशा है आप सब मेरा सहयोग करेंगे। गणित शिक्षण की विधियों से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इसके बाद विज्ञान शिक्षण की विधियाँ और इसके बाद अन्य विषयों की जो शिक्षण विधियाँ हैं वो इस चैनल पर मैं अपलोड करूँगा। जो आगामी रीट परीक्षा, एचटेट, यूपीटेट और जितने भी सीटेट के एग्ज़ाम हुए उन सब एग्ज़ामों में बहुत आपके लिए यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए प्यारे बच्चों और मेरे साथियों, आज हम सब लोग एक विषय पर बातचीत करेंगे जो है गणित शिक्षण। गणित शिक्षण में गणित शिक्षण के अंतर्गत कौन कौन सी विषय वस्तु को हमें पढ़ना है, गणित शिक्षण क्या होता है, गणित शिक्षण की विधियां क्या होती है और गणित की प्रकृति कैसी होती है, उसकी संरचना कैसी होती है, गणित को क्यों पढ़ाया जाना चाहिए, किन विधियों के माध्यम से पढ़ाया जाना चाहिए और पढ़ा दिया तो उसके बाद उसका मूल्यांकन किस ढंग से करना चाहिए। मूल्यांकन के बाद अपने को ये मालूम होना चाहिए कि क्या गणित शिक्षण का कार्य करवाए जाने के लिए जो प्राचीन विधियां हैं उनके अलावा कुछ नई विधियां भी हैं क्या, और इस क्षेत्र में कुछ नवाचार भी हो रहे हैं क्या। ये इतना जो मैंने बोला है यही गणित शिक्षण से संबंधित हर एग्जाम में आने वाला सिलेबस है। उसको अपन एक पॉइंट टू पॉइंट एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाते हुए इसको पूरा करेंगे। तो आज सबसे पहले मैं आपसे बातचीत करना चाह रहा हूँ गणित शिक्षण क्या चीज़ है और अपना सिलेबस क्या रहेगा। यहाँ सबसे पहला अपना विषय है गणित शिक्षण। ठीक है, गणित शिक्षण का मतलब जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापक बनने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं और अपने आप से ये फैसला कर चुके हैं कि हमें एक भावी अध्यापक बनना है गणित का, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, चाहे वो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो चाहे वो थर्ड ग्रेड का एग्जाम हो। तो गणित शिक्षण क्या होता है, किसको कहते हैं, सबसे पहला सवाल अपना रहेगा गणित शिक्षण क्या है और उसमें भी गणित क्या है ये महत्वपूर्ण जानना है। गणित क्या है, ठीक है, ये सवाल अपना सबसे पहला होना चाहिए। शिक्षण की बात अपन बात में करेंगे, सबसे पहले अपने को मालूम होना चाहिए कि गणित क्या चीज है। ठीक है, पहला अपना जो टॉपिक है वो यही है हर सिलेबस में कि गणित क्या है, गणित की परिभाषाएं क्या है, ये अपना पहला है जिसकी विषय वस्तु के बारे में अपने को पूरे विस्तार से चर्चा करनी है। उसके बाद अपने को सबसे पहले बात करनी है गणित शिक्षण क्या चीज है। ठीक है, गणित शिक्षण क्या है, गणित के बाद गणित का शिक्षण क्या है, गणित का शिक्षण कैसे करवाया जाना चाहिए, इस विषय पर भी अपन बातचीत करेंगे कि गणित का शिक्षण कैसे कैसे करवाया जाना चाहिए। सबसे पहली बात अपनी होनी है गणित क्या चीज है, उसके बाद गणित शिक्षण क्या है। गणित शिक्षण के बाद अपने को बातचीत करनी है कि क्यों पढ़ाया जाना चाहिए गणित को, उसका कारण भी मालूम होना चाहिए अपने को। गणित क्यों पढ़ाया जाना चाहिए, इस क्यों के जवाब को भी जानने की कोशिश करेंगे अपन। ठीक है, यानी बच्चों को हम गणित पढ़ाते हैं तो उस गणित को पढ़ाने के पीछे हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए, गणित क्यों पढ़ाया जाना चाहिए, ऐसा बच्चों का क्या लाभ होने वाला है आगामी आने वाले भविष्य में कि बच्चे इसका अध्ययन करें और हम उसका शिक्षण करवाएं। एक शिक्षक का यह धर्म होता है कि उसके सामने वाला जो बच्चा बैठा है उस बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, लेकिन सर्वांगीण विकास होने के साथ साथ उसको गणित क्यों पढ़ाया जाना चाहिए, गणित से ऐसा उसको भविष्य में क्या लाभ होने वाला है। जैसा हम कई बार पूछते हैं कि ये चीज़ हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका हमारे जीवन से क्या लिंक है। तो गणित में हम सबको ये जानना जरूरी है कि अगर आपसे बच्चा कभी ये सवाल करे कि हमें गणित क्यों पढ़ाया जा रहा है, तो हमारे
पास ये जवाब होना चाहिए कि गणित इस वजह से सभी स्तरों पर, जैसे प्राथमिक स्तर है, उच्च प्राथमिक स्तर है और माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर है, इन सब स्तर पर अनिवार्य और ऐच्छिक विषय के रूप में गणित का अध्ययन अगर कोई बच्चा करे तो क्यों करे, उसके विषय में भी अपन जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक अपना रहेगा कैसे पढ़ाया जाना चाहिए। उससे पहले गणित की प्रकृति क्या है, गणित की प्रकृति, गणित की प्रकृति क्या चीज है या इसकी संरचना कैसी है, गणित की संरचना कैसी है, गणित कैसे बनाया गया है, लचीला है, कठोर है या अपरिवर्तनशील है, किस प्रकार की इसकी संरचना है, अन्य विषयों से इसका कंपैरिजन कैसे है, अंग्रेजी है एक भाषा है, हिंदी एक भाषा है, सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस जिसको अपन कहते हैं, इन सब विषयों की तुलना में इसकी संरचना कैसी है, इस विषय पर अपने को बातचीत करनी है। गणित की प्रकृति या संरचना क्या है, इस विषय के बारे में जानेंगे। फिर अपने को जानना है इसके उद्देश्य क्या हैं, गणित के उद्देश्य क्या हैं, ठीक है। उद्देश्य को आप ऐसे भी कर सकते हो, क्यों पढ़ाया जाना चाहिए, इसके इसमें भी इसको शामिल कर सकते हो और अलग से अपन एक टॉपिक ले लेंगे जो केवल और केवल उद्देश्य को लेकर होगा, क्योंकि उद्देश्य पर हर एग्जाम में एक सवाल पूछा जाता है, तो इस विषय पर भी अपने को बातचीत करनी है। इसके बाद देखिए प्यारे दोस्तों कि अपने को यहाँ बातचीत कर लेनी चाहिए इसके बाद कि किस प्रकार पढ़ाया जाना चाहिए बच्चे को, किस प्रकार पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है, किस प्रकार शिक्षण कार्य करवाना चाहिए, किस प्रकार शिक्षण कार्य करें, इस विषय पर बातचीत करनी है। गणित का शिक्षण कैसे करें, इसका मतलब यह है आपको गणित शिक्षण की विधियों के बारे में बातचीत करनी है। किसके बारे में, विधियों के बारे में बातचीत करनी है। बात समझ में आ गई। इसके बाद अपने को बात करनी है कि भाई उसको शिक्षण विधियों के माध्यम से हमने बातचीत सिखा दी है, तो अब शिक्षण कार्य करवाए जाने के बाद उसका मूल्यांकन भी होना चाहिए ना। अकेला हम बच्चे को पढ़ा दें, जैसा इस साल कोरोना महामारी में हो रहा है, बच्चे के एग्जाम नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या वो जो पढ़ाया है बच्चे को वो इस समय कारगर हो पाएगा? अगर उसका मूल्यांकन नहीं है, उसको पता है कि अब मूल्यांकन होना नहीं है, परीक्षा होनी नहीं है, एग्जाम होना नहीं है, तो क्या बच्चा अपने पीछे सीखे गए ज्ञान को दोबारा दोहराएगा? नहीं दोहराएगा। इस वजह से हर कार्य करने के बाद, हर प्रकार का शिक्षण कार्य करने के बाद एक अध्यापक का ये दायित्व बनता है कि उसको उसका मूल्यांकन करना चाहिए। जैसे हम 1 घंटे की क्लास में पढ़ाते हैं, 1 घंटे की क्लास को पढ़ाने के बाद कम से कम 5-7 मिनट समय हमारा ऐसा बचना चाहिए जिसमें 1 घंटे में पढ़ाए गए जितने भी कार्य को हमें मूल्यांकन करने का मौका मिल सके। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों ने हमारे द्वारा बताई गई विधियों के माध्यम से जो मैटर हमने बताया है उसको ग्रहण किया है, कितने बच्चों ने उसको ग्रहण नहीं किया है, कौन कौन सी कमजोरियां हैं, क्लास में किस किस स्तर के बालक हैं, इस सब चीज़ों का अगर कोई आधार है तो वो मूल्यांकन है। अगर आप मूल्यांकन नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि किस स्तर के बच्चों ने तो गणित के माध्यम से या अन्य किसी भी विषय में जो चीज़ें आपने सिखाई है वो सीखी है, किस बच्चे ने इन चीज़ों को नहीं सीखा है, कौन बच्चा अभी इन चीज़ों में रुचि ले रहा है, कौन बच्चा रुचि नहीं ले रहा है। इन सब चीज़ों के बारे में एक अध्यापक को, एक टीचर को इन सब चीज़ों के बारे में बताने वाला जो एक साधन है वही मूल्यांकन है। तो अपने को अगला जो विषय है जिस पर अपने को बातचीत करनी है वो है मूल्यांकन कैसे करें गणित का। ठीक है, मूल्यांकन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। कोई भी एग्जाम अगर आप देते हो उस एग्जाम में मूल्यांकन बहुत महत्वपूर्ण अदा करेगा रोल, क्योंकि देखिए साइकोलॉजी के साथ साथ आप जिस भी एग्जाम में बैठोगे उसमें हर में 1 यूनिट मूल्यांकन आपको पक्की मिलेगी। आप हिंदी शिक्षण विधि को नोट कर लीजिए, संस्कृत शिक्षण विधि को देख लीजिए, विज्ञान शिक्षण विधि को देख लीजिए, आप साइको को देखिए, वहाँ सब जगह मूल्यांकन और मापन और मूल्यांकन जो है वो एक अलग से टॉपिक सब में आता है। 1 यूनिट पूरी है मूल्यांकन की, तो उसमें अपन विस्तार से बातचीत करेंगे। इसके बाद अपने को अंतिम बात करनी है, ये जो विधियों की यहाँ अपन चर्चा करेंगे वो विधियाँ हो सकता है कि वो थोड़ी पुरानी विधियाँ हो, समय के हिसाब से उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ हो, लेकिन अब जो अंतिम विषय अपने को बातचीत करना है वो बातचीत करना है गणित शिक्षण में नवाचार के बारे में। क्या बातचीत करनी है? गणित
शिक्षण के नवाचार। गणित शिक्षण में ऐसे कौन कौन से नवाचार हो रहे हैं जो हमारे शिक्षण कार्य को बहुत ही अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बच्चों के सामने ऐसी कौन सी चीज़ हम लेकर जाएं हमारे पाठ्यक्रम से संबंधित कि बच्चे उसको सीखने के लिए उत्सुक हों, बच्चे उसमें रुचि रखें। ऐसा कौन सा काम हमें करना चाहिए? क्या आजकल के मार्केट में ऐसी चीज़ें उपलब्ध है क्या जिनको बच्चों को हम अच्छे ढंग से दिखा सकते हैं? जैसे मान लो गणित में आप त्रिविमीय ज्यामिति के बारे में बताते हो, तो त्रिविमीय ज्यामिति का ऐसा कौन सा मॉडल आप क्लास के सामने रिप्रेजेंट करो ताकि बच्चे अच्छे से समझ पाएं। ऐसा कौन सा माध्यम आपके पास होना चाहिए जो वर्तमान में नए ट्रेंड में है। वो सब चीज़ें जो गणित शिक्षण पर आधारित हैं उन सबको अपन कहते हैं गणित शिक्षण में नवाचार। नए नए ऐसे कौन से इनोवेशन गणित के क्षेत्र में हो रहे हैं जो बच्चे को अच्छे ढंग से सिखाते हैं। मान लो आप किसी चीज़ का आयतन ज्ञात करना बच्चे को सिखाते हो, आप किसी चीज़ का क्षेत्रफल ज्ञात करना बच्चे को सिखाते हो, तो ऐसी कोई विधि आपके पास होनी चाहिए, ऐसा कोई साधन आपके पास होना चाहिए जिस साधन के माध्यम से बच्चा बहुत अच्छे ढंग से क्या कर सकता है, उसको सीख सकता है। इसके बाद अपना जो अंतिम विषय रहने वाला है आज के सिलेबस का, वो अंतिम विषय रहने वाला है गणित शिक्षक के विशेषताएं। यानी गणित शिक्षक जो है, गणित का जो शिक्षक है, गणित शिक्षक की विशेषताएं। ठीक है, विशेषताएं। इस विषय में अपने को ये बातचीत करनी है कि एक अध्यापक जो गणित पढ़ाएगा उसमें ऐसे कौन कौन से विशेषताएं, या कह सकता हूं मैं गुण, इसको ठीक है ना, गुण कह सकता हूं। गणित शिक्षक भी ऐसे थोड़ी है कि भाई हर विषय अध्यापक के अलग अलग गुण होते हैं। तो गणित पढ़ाने वाले टीचर में ऐसे कौन से गुण होने चाहिए जिससे उसका शिक्षण ज़्यादा प्रभावी होना चाहिए। ऐसे कौन से गुण गणित के शिक्षक में होते हैं जो देखने मात्र से ये मालूम होता है कि वास्तव में ये गणित का अध्यापक है। कई बार आपने देखा होगा, आप यकीन नहीं कर पाते हो कि ये आदमी गणित को कैसे पढ़ा सकता है। तो आपको साइंस के विषय पढ़ाने वाले और आर्ट्स के विषय पढ़ाने वाले टीचर में अंतर बड़े आराम से पता चल जाता है। ठीक उसी प्रकार आपको ये ध्यान रखना है कि किस किस प्रकार अपने को इन सब टॉपिकों को पूरा करना है। एक बार मैं पूरा सिलेबस आपको फिर से बता देता हूँ। गणित शिक्षण किसको कहते हैं, पहला आपको ये जो टाइटल मैंने दिया, ये पूरा सिलेबस आज मैं पहले वीडियो में आपसे डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले गणित क्या है, आपको ये जवाब ढूंढना है, गणित क्या है। ठीक है, ये आपका पहला यूनिट रहने वाला है। उसके बाद गणित शिक्षण क्या है वो भी इसी के साथ मैंने इंक्लूड कर दिया है। उसके बाद क्यों करवाया जाना चाहिए, इसका मतलब आपको ऐसी गणित में कुछ अच्छाइयाँ ढूंढनी है, जो अच्छाइयाँ आप लोगों को बताओ तो पता चले कि हाँ इन कारणों से बच्चों को गणित विषय पढ़ाया जाना चाहिए। उसके बाद है गणित की प्रकृति क्या है या उसकी संरचना क्या है, गणित किस प्रकार के परिवर्तन अपने अंदर रखता है, किस प्रकार का इसका नेचर है। जैसे एक इंसान का नेचर होता है, ठीक वैसे ही गणित जो सब्जेक्ट है उसका भी कोई नेचर होता है क्या, उसके ऐसे कौन से गुण होते हैं, उन सब के बारे में बातचीत करनी है इसमें। इसके बाद आते हैं उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं, शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं, गणित शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं, इन सब विषयों पर बातचीत करनी होगी आपको। फिर किस प्रकार शिक्षण कार्य करवाया जाना चाहिए, यानी गणित का शिक्षण कैसे किया जाना चाहिए। गणित शिक्षण की विधियां कह सकते हो आप इसे, गणित शिक्षण की विधियां ये कह सकते हो, ये विषय अपना रहेगा। इसके बाद देखिए अगली यूनिट जो आपकी रहने वाली है वो रहने वाली है मापन और मूल्यांकन की। किसकी रहने वाली है, मापन कह सकते हो, मूल्यांकन कह सकते हो। गणित का मूल्यांकन कैसे किया जाए, बच्चे को पढ़ाने के बाद गणित का शिक्षक उसका मूल्यांकन कैसे करे। इसके बाद आपको याद करना है गणित शिक्षण के नवाचार क्या क्या हैं, न्यू इनोवेशंस कौन कौन से हैं, इनोवेशंस कौन से हैं गणित शिक्षण कार्य करवाने के लिए। उसके बाद अपना लास्ट जो टॉपिक है, लास्ट जो यूनिट है वो है गणित शिक्षक की विशेषताएं क्या हैं और गणित शिक्षक के कौन कौन से ऐसे गुण होते हैं जो उसको एक डायनेमिक पर्सन बनाते हैं, एक ऐसा इंसान बनाते हैं कि वास्तव में गणित सीखने वाला व्यक्ति एक अलग ही नजरिए का होता है। ये सब गुण आपको बताए जाएंगे, लेकिन ध्यान रखिए ये सब जो टॉपिक है मैंने आपके सामने एक बार से डिस्कस कर दिया है। ये इतना सिलेबस होने के बाद मैं आपसे डिस्कस
करूँगा वीडियो में, जो पहले की परीक्षाओं में गणित विषय शिक्षण से संबंधित सीटेट, यूपीटेट, एचटेट और रीट में जो एग्जाम में जो सवाल पूछे गए हैं आज तक के एग्जाम में, उन सवालों पर भी हम बीच बीच में लगातार बातचीत करते रहेंगे। तो ये मैंने पहला वीडियो आपसे जो डिस्कस किया है वो सिलेबस के बारे में है। अब मैं एक एक करके प्रत्येक टॉपिक को पूरे विस्तार से बताने की कोशिश करूँगा आप सबको, और मैं एक बार फिर आपसे यह अनुरोध करूँगा कि हमारे इस वीडियो को आप किस प्रकार देखते हो, आपका क्या नजरिया है, इसमें क्या परिवर्तन होना चाहिए और किस किस विषय में हमें सुधार करने की ज़रूरत है, आपके सुझाव जरूर भेजें। मैं इसी आशा के साथ आपसे आगे लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।